पश्चिम पूर्वांचल और अवध, मोदी योगी ने कर लिए समीकरण सेट। मिशन 2027 से पहले किया ऐसा खेल, सपा की बढ़ गई टेंशन। रणनीतिक बाजी में दिखा बीजेपी का जलवा, एक महीने में 3 दौरे से बदल गया चुनावी समीकरण। 27 से पहले अखिलेश खेमे में बड़ी हलचल, क्या चंद्रशेखर आजाद की वोट बैंक पर भी पड़ेगा प्रभाव? पता लगी अंदर की खबर। मायावती भी पीछे, अखिलेश भी सोच नहीं सके। ऐसे ही नहीं, बीजेपी की रणनीति की होती है तारीफ। उधर बंगाल में खत्म हुआ चुनाव, इधर यूपी में बिछा दी बीजेपी ने नई बिसात। ऐसे ही नहीं, बीजेपी को जीत मिल जाती है, क्योंकि बीजेपी जो शहमात का खेल चुनावी मैदान में खेलती है वो सबको हिलाकर रख देता है, चाहे सामने फिर कोई भी पार्टी हो। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, इसके पीछे की वजह भी आपको हैरान कर सकती है। क्योंकि एक और जहां बंगाल की चुनावी समर पर विराम लगा है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी की सियासत में मिशन 2027 की बिसात अब पूरी तरह बिछ चुकी है और बीजेपी ने ऐसा दांव चला है जिसने विपक्ष को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। एक महीने के भीतर प्रधानमंत्री के 3 बड़े दौरे, जेवर, वाराणसी और हरदोई ने साफ संकेत दे दिया कि ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि पूरी रणनीतिक प्लानिंग है। पश्चिम पूर्वांचल और अवध को एक साथ कवर करके बीजेपी ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो हर क्षेत्र में अपना जनाधार मजबूत करने के मिशन पर काम कर रही है और चुनाव से पहले ही पूरा नक्शा तैयार कर लिया गया, जिसने अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद के मंसूबों पर भी पानी फेर दिया है। कैसे क्या कुछ चालें चली, चलिए जानते हैं। सबसे पहले वेस्ट यूपी को देखें तो यहाँ का समीकरण हमेशा से जटिल रहा है। जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलित वोट यहाँ चुनाव का रुख तय करते हैं। 2022 में बीजेपी को यहाँ झटका लगा था और सीटें घट गई थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई थी। ऐसे में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए बीजेपी विकास का बड़ा नैरेटिव खड़ा कर रही है। इससे शहरी वोटर, किसान और व्यापारिक वर्ग को जोड़ने की कोशिश हो रही है, ताकि पुराने समर्थन को फिर से मजबूत किया जा सके और जो दूरी बनी थी उसे खत्म किया जा सके। वहीं पूर्वांचल में बीजेपी के सामने और भी बड़ी चुनौती रही। यहाँ ब्राह्मण, राजभर, निषाद, यादव और दलित वोट मिलकर चुनावी तस्वीर तय करते हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी को यहाँ बड़ा नुकसान हुआ था और सपा ने बढ़त बना ली थी। वाराणसी दौरे के जरिए बीजेपी ने अपने कोर वोटर को साधने के साथ साथ पिछड़े वर्ग और स्थानीय समाज को ये संदेश दिया कि पार्टी अभी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। यहाँ संगठन को मजबूत करना और छोटे छोटे समीकरणों को साधना ही असली रणनीति मानी जा रही है। अवध की राजनीति हमेशा सत्ता का रास्ता तय करती है और बीजेपी के लिए ये क्षेत्र बेहद अहम बन चुका है। 2024 में यहाँ भी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था और सीटें कम हो गई थी। हरदोई में हुई सभा और विकास परियोजनाओं के जरिए बीजेपी ने ब्राह्मण, कुर्मी और अन्य पिछड़ा वर्ग को फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। यहाँ पार्टी संतुलन बनाकर चल रही है ताकि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व और भरोसे का संदेश मिल सके। इस पूरे खेल में एक और बड़ा फैक्टर चंद्रशेखर आजाद और उनका वोट बैंक है। पश्चिम और पूर्वांचल में दलित युवाओं के बीच उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। बीजेपी की नजर इस वोट बैंक पर भी है, क्योंकि अगर इसमें सेंध लगती है तो सीधा असर सपा और बसपा दोनों पर पड़ेगा। मायावती पहले ही कमजोर स्थिति में नजर आ रही है। ऐसे में दलित वोट का बिखराव चुनावी समीकरण को पूरी तरह बदल सकता है और बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। इस वक्त देखा जाए तो बीजेपी की रणनीति सिर्फ रैलियों और घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पूरी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। पश्चिम में विकास का मॉडल, पूर्वांचल में संगठन की पकड़ और अवध में सामाजिक संतुलन, इन तीनों को जोड़कर बीजेपी ने मिशन 2027 की मजबूत नींव रखने की कोशिश की। अब नजर इस बात पर है कि क्या ये रणनीति जमीन पर भी उतना ही असरदार साबित होगी या फिर समाजवादी पार्टी और बाकी विपक्ष कोई ऐसा दांव चलेंगे जिससे ये पूरा खेल पलट सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि यूपी की सियासत अब हर दिन नया मोड़ लेने वाली है।